तो अब नेक्स्ट स्पिरिचुअल लॉ जो है वो है लॉ ऑफ चैलेंज। बहुत ही ज़रूरी लॉ है और हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी चुनौतियों का सामना करता है, इसलिए उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती क्यों हैं। चुनौती का आध्यात्मिक नियम हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। यहीं पर क्योंकि जब चुनौती आती है तो वो हमारा कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट से हमें सीखने को मिलता है वो जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे सोल के लिए ज़रूरी है। और जैसे सारे कैटलिस्ट हायर सेल्फ लगाता है और हम उन्हें कह के आते हैं पैदा होने से पहले कि ये वाले कैटलिस्ट लगा देना। इसके अलावा कभी कभी रैंडम कैटलिस्ट लगते हैं और एक पैटर्न भी कई बार तैयार हो जाता है कि बार बार हम एक तरह की चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि यहीं पर विवेक और ज़िम्मेदारी भी काम आती है कि हमें फ़र्क करना सीखना है, सही क्या है गलत क्या है। हमें अपने कर्मों के लिए ज़िम्मेदारी लेनी है। हमें वो सब स्वीकार नहीं करना है जो हम देखते हैं, सुनते हैं या विश्वास करते हैं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि हमारे लिए सही क्या है और जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है उसे चुनौती देना है। चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि आप उस चुनौती को एक्सेप्ट करो और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करो। हमें किसी दूसरे से उसका इरादा, उसकी पहचान और जो भी प्रासंगिक जानकारी है, मतलब उस माहौल या उस अनुभव से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, हमें किसी व्यक्ति या किसी नई चीज़ से सामना होने पर चाहिए। जब हमें उसके बारे में पूछने का अधिकार है, मतलब कि जब भी कोई नया ऐसा माहौल तैयार होता है, कोई ऐसा अनुभव होता है, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जिसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, तो हमें पूरा हक है कि वो जाहिर बात है कि किसी न किसी इंसान के साथ ये हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो लिखा हुआ है, या हम अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हैं, अपने गार्डियन एंजल से पूछ सकते हैं कि हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए। सीक्रेट्स होते हैं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, और उसके लिए एंजल्स भी होते हैं जिनसे आप पूछ सकते हो। खैर, उसके बारे में तो एंजल कोर्स में बात करते हैं। पर हमें पूरी सच्चाई जब तक हम नहीं जान जाते तो हम फैसला नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। आप आध्यात्मिक खोज पर यहाँ पृथ्वी पर हैं, यहाँ पृथ्वी पे आप आए ही इसीलिए हो। द्वंद्व के इस स्तर में अंधकार और प्रकाश, नकारात्मक और सकारात्मक हर चीज़ है। प्रकाश में वो इस धरती का स्वभाव है, इस ज़िंदगी, फिर तीसरी घनत्वता की इस ज़िंदगी का स्वभाव है कि यहाँ पर वो दोनों हैं, और दोनों इसलिए है ताकि हम उसमें संतुलन लाना सीखें। प्रकाश में मौजूद हर चीज़ का अंधेरे में भी एक प्रतिरूप होता है, और अंधेरे में प्रकाश का कैसे? अगर आपने यिन एंड यांग का साइन देखा हो तो वो ऐसे होता है। ये पूरा काला है लेकिन उसमें एक बिंदु सफ़ेद है, और ये पूरा सफ़ेद है लेकिन उसमें एक बिंदु काला है। हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। हर चीज़ में, हर अनुभव में एक पॉजिटिव पहलू होता है और एक नेगेटिव पहलू होता है। आपका काम है अच्छे और बुरे में फ़र्क करना, संदेह होने पर चुनौती देना और अपनी रोशनी, ज्ञान को इतना मजबूत बनाना कि अंधेरा आप पर असर ना कर सके। रोशनी, ज्ञान होगा तो आप में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास आएगा। ज्ञान होगा तो आप ईश्वर के साथ जुड़ पाएंगे। कभी कभी कोई ज्ञान हमें कैटलिस्ट यानी कि माध्यम या उत्प्रेरकों द्वारा समझने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हमें ज्ञान लेना पड़ता है, चाहे वो किताबें पढ़ के हो, क्लासेस करके हो, वर्कशॉप्स करके हो, या किसी के द्वारा समझ के हो, कोई और आ जाए हमारी ज़िंदगी में। कहते हैं कि जब स्टूडेंट रेडी होता है, छात्र रेडी होता है तो गुरु आ जाता है, और जब छात्र और भी ज़्यादा रेडी होता है तो गुरु चला जाता है, ताकि वो जितना सीखा है उससे
ज़्यादा समझदारी से उस इस ज्ञान को इस्तेमाल करके अपने दिमाग की समझदारी से, अपने दिल की समझदारी से और मेडिटेशन के द्वारा अपने सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। फ़र्ज़ कर लो कि माँ बाप ने हमें बचपन में सिखाया, हमारे पहले गुरु तो वही हैं, उन्होंने हमें सिखाया झूठ बोलना पाप है, चोरी करना गुनाह है। ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना गुनाह है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी का सवाल हो, किसी की अस्मत का सवाल हो, इज़्ज़त का सवाल हो, किसी परिवार को बचाया जा सके, तो उस झूठ और उस छोटी सी चोरी में, चोरी मतलब नॉट रियली चोरी चोरी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन और इमोशंस की भी चोरी होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। एवरीथिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। रिलेटेड है कि इस माहौल में, इस सिचुएशन में सही क्या है और गलत क्या है। आमतौर पर आपका अपना विवेक शक्ति ही आपको बताएगी कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति या कोई अनुभव अच्छा है या बुरा है। यदि संदेह हो तो हमेशा चुनौती दें खुद को। चुनौतियाँ ही जीवन को दिलचस्प बनाती हैं, उन पर काबू पाना ही ज़िंदगी को सार्थक बनाता है। ये जोशुआ जे मरीन ने कहा था। तो इसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ था, नीचे एक कोट लिखा हुआ था। तो ये तो बहुत छोटा सा था, और इसके बाद जो अगला चैलेंज है वो कल परसों करते हैं। गुड बाय।